हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी एजुकेटर निशा मित्तल। मैं यहां पे आपको एनटीए यूजीसी नेट के अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए गाइड कर रही हूं। ये एक क्वेश्चन है मल्टीप्लेक्सर का। मल्टीप्लेक्सर के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं? मल्टीप्लेक्सर बेसिकली एक कंसेप्ट है जिसमें होता है कंसेप्ट मैनी टू वन का, मतलब मैनी इनपुट वन आउटपुट होती है। तो हमें इस पूरी डायग्राम को एक आउटपुट में कन्वर्ट करना है। बेसिकली दिस इज द कंसेप्ट, ठीक है। तो मल्टीप्लेक्सर में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं? जहां पे जो डायग्राम में ये चीजें दो लाइंस है, इनको बोलते हैं सिलेक्शन लाइंस। सिलेक्शन लाइंस का काम क्या है? इन चारों इनपुट को एक्टिवेट करने का काम है, ठीक है। एक टाइम के ऊपर एक इनपुट ही एक्टिवेट होगी। मीनिंग मैं समझाती हूँ। सिलेक्शन लाइन है हमारे पास पी क्यू की पॉसिबिलिटी क्या है? जा तो दोनों 0 0, जा 0 1 1 0 1 1, ये पॉसिबिलिटी है। अगर दोनों 0 है उसको मैं लिख सकती हूँ पी कॉम्प्लीमेंट डैश एंड क्यू कॉम्प्लीमेंट। इसको मैं लिख सकती हूँ पी का क्यू कॉम्प्लीमेंट क्यू, एंड दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज पी क्यू का कॉम्प्लीमेंट, एंड दिस इज पी क्यू, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब होगा क्या? इट्स सो सिंपल। आपकी जो पहली इनपुट है, चार इनपुट बन गई ना सिलेक्शन लाइन की, चार केस बन गए। जो पहली है वो इधर से पहली इनपुट के साथ उसकी मल्टीप्लाई कर दो। दूसरी की मल्टीप्लाई आपकी दूसरी जो इनपुट दी है उसके साथ कर दीजिए। थर्ड की मल्टीप्लाई आप थर्ड इनपुट के साथ कर दीजिए। फोर्थ है आर, उसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दीजिए। दिस इज द कंसेप्ट। नाउ यू हैव टू राइट डाउन। इन सभी चीज़ों को आपको इन द फॉर्म ऑफ एडिशन लिखना है। कैसे? पी कॉम्प्लीमेंट क्यू कॉम्प्लीमेंट आर प्लस पी कॉम्प्लीमेंट क्यू आर कॉम्प्लीमेंट प्लस पी क्यू कॉम्प्लीमेंट आर कॉम्प्लीमेंट प्लस पी क्यू आर। समझ गए? ये होता है कंसेप्ट मल्टीप्लेक्सर का, मैनी टू वन का। मल्टीप्लेक्सर यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। पहली बात तो मैनी टू वन कहते हैं। दूसरी बात, इसको हम 16/1, 8/1, 4/1, 2/1 मल्टीप्लेक्सर भी कह सकते हैं। इस 16, 8, 4 या 2 का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ इनपुट्स। एंड नंबर ऑफ इनपुट हमारी हमेशा किसके ऊपर डिपेंड करेगी? सिलेक्शन लाइन के ऊपर। तो पहले के केस में हमारे पास कितनी सिलेक्शन लाइंस होंगी? 4। दूसरे के केस में 3, इसमें 2, इसमें 1, ठीक है। तो हमारी ये आई फाइनल आउटपुट। ये कैसे आई मैं एक बार फिर से रिव्यू दूंगी, सभी स्टूडेंट्स को वेट कीजिएगा। इसमें हो क्या रहा है? किन्हीं दो का कॉम्प्लीमेंट, पहली और आखिरी का कॉम्प्लीमेंट, आखिरी दो का, तीनों में से किसी का भी कॉम्प्लीमेंट नहीं। दैट इज इक्वल टू पी एक्सॉर क्यू एक्सॉर आर। सिंपल। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? ए ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। मल्टीप्लेक्सर के कंसेप्ट के ऊपर सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। मल्टीप्लेक्सर की डायग्राम इस तरह की होती है जैसे अभी मैं ड्रॉ कर रही हूं, जिसमें मैनी इनपुट एक आउटपुट होती है, ठीक है। इनपुट कई होती है बट आउटपुट सिर्फ एक होती है। इनपुट किसके ऊपर डिपेंड करती है? सिलेक्शन लाइंस के ऊपर। मान लीजिए हमारे पास सिलेक्शन लाइंस गिवन है, ठीक है। सिलेक्शन लाइंस मान लीजिए हमारे पास एक है, 2, 3, 4, 5, कितनी भी सिलेक्शन लाइंस हो सकती हैं। इसके ऊपर हमारी इनपुट डिपेंड करेगी। 2^1, दिस इज 2^2, दिस इज 2^3, 2^4, 2^5। सिलेक्शन लाइन के ट्रुथ टेबल में जितनी इनपुट्स बनेंगी उसी के बेस के ऊपर हमारी टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स आती हैं। ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए मेरे पास ये कोई मल्टीप्लेक्सर है जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है 4 इनपुट हैं, तो फिर सिलेक्शन लाइन कितनी होंगी? 2। सिंपल। जैसे मैंने सिलेक्शन लाइन का नेम रख लिया A B।
ये 4 इनपुट का नेम है 1 2 3 4। पता है क्या होगा, मल्टीप्लेक्सर को सॉल्व कैसे करेंगे, ए बी की चारों पॉसिबिलिटी लिखेंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट, फिर ए का कॉम्प्लीमेंट बी, फिर ए, बी का कॉम्प्लीमेंट, फिर ए बी। पहले की मल्टीप्लाई 0 के साथ, दूसरे की 1 के साथ, फिर 2 के साथ, फिर 3 के साथ। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। इसको जो सॉल्व करके आंसर आएगा वो आपका मल्टीप्लेक्सर का आंसर होगा, राइट? ठीक है। सो इस क्वेश्चन को भी हमने वैसे ही सॉल्व किया है इसी टेक्निक के साथ। मल्टीप्लेक्सर का क्वेश्चन हमें थ्योरी में भी आ सकता है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है, दोनों तरह के चांसेस है। आजकल जो पेपर का पैटर्न चल रहा है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के टॉपिक को लेकर, ठीक है, आपके सिलेबस में ये सारे टॉपिक जो हैं कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर में डाले हुए हैं यूजीसी नेट के सिलेबस में, ठीक है। ये टॉपिक्स हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के टॉपिक्स हैं डिटेल में अगर मैं बात करूं, ठीक है। आप यूट्यूब के ऊपर मेरी और वीडियोस भी सर्च कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग मैं बहुत सारे कोर्सेज अनअकैडमी के ऊपर फ्री कोर्सेज में भी पोस्ट कर चुकी हूं, उनको भी देखिए। अपार्ट फ्रॉम दैट प्लस क्लासेस तो हमारी है ही जो कि रेगुलर स्टडी है, ठीक है ना। तो इसमें क्या था, P का कॉम्प्लीमेंट Q का कॉम्प्लीमेंट प्लस P का कॉम्प्लीमेंट Q प्लस P, Q का कॉम्प्लीमेंट प्लस PQ। ये हमारे पास 4 वैल्यूज़ थी। पहले की मल्टीप्लाई R के साथ, दूसरे की मल्टीप्लाई R के कॉम्प्लीमेंट के साथ, थर्ड की R के कॉम्प्लीमेंट के साथ, फोर्थ की R के साथ, सिंपल। एंड दिस इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आता है, P XOR Q XOR R। दिस इज इक्वल टू दिस एंड A ऑप्शन इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है। तो ध्यान से इन सारी चीज़ों को कंप्लीट कीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट यूजीसी नेट की प्रेपरेशन के लिए एंड स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जितने भी है, या फिर आपका कोई गेट का एग्जाम है, यूजीसी नेट, गेट, सेट, KBS PGT एग्जाम्स, इन सभी के लिए आप मेरा अनअकैडमी के ऊपर NDA UGC नेट में जो कोर्सेज चल रहे हैं उनको एनरोल कर सकते हैं बाय टेकिंग प्लस सब्सक्रिप्शन। मैं ब्रॉडली आप लोगों को बताना चाहती हूं कि अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि दिमाग में क्वेरी होती है क्या चार्जेस है क्या नहीं है, मैं ब्रॉड आइडिया दे रही हूँ। अगर आप 1 ईयर की सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं जिसमें आपका पेपर 1, जिसमें आपका पेपर 2 कंप्लीट होगा, अनलिमिटेड स्टडी मटेरियल मिलेगा, जिसमें आपको नियर अबाउट 100 एजुकेटर्स अवेलेबल है अनअकैडमी के ऊपर, NTA UGC नेट की कैटेगरी में सभी की क्लासेस मिलेंगी एंड अनलिमिटेड स्टडी मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ PDF मिलेगा। एंड ये सब कुछ अगर आप 1 ईयर की सब्सक्रिप्शन लेते हो, ये सब कुछ आपको जस्ट 13,000 में मिलता है एंड उसके ऊपर भी आपको निशा M रेफरल के साथ डिस्काउंट मिला है फी स्ट्रक्चर के ऊपर 10% का। और अगर आप सिर्फ एक मंथ की सब्सक्रिप्शन लेकर चेक करना चाहते हो स्टडी कैसी होती है, उसके चार्जेस अप्रोक्सीमेट 2500 है निशा M रेफरल के बाद। अगर आप 2 ईयर की सब्सक्रिप्शन सीधा लेना चाहते हो, मुझे तो इस प्लेटफॉर्म के साथ 2 ईयर के लिए अटैच होना है, देन 18,000 चार्जेस है। मतलब जितने ज्यादा मंथ की सब्सक्रिप्शन लोगे उतनी फीस अनअकैडमी की तरफ से डिस्काउंट की गई है। आगे मैं जल्दी से ही वीडियोस पोस्ट करने जा रही हूँ। इस सेशन में इतना ही। थैंक्स अ लॉट।